हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अष्टचत्वारिश यानी कि 48वें और 49 सर्ग यानी कि 49वें सर्ग यानी 48वें और 49वें सर्ग की कथा करेंगे। विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के और सभी ऋषि मुनि के साथ विशाला नामक नगर में राजा सुमति के यहाँ रात्रि विश्राम कर रहे हैं। विशाला नगर में पहुंचने पे राजा सुमति ने बहुत ही उनका सत्कार किया और उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा कि हे महामुनि, यह दोनों तेजस्वी बालक कौन हैं? इनके आने से मेरे देश में जैसे लग रहा कि सूर्य और चंद्रमा का उदय हो गया है। यह दोनों बालक किस देवताओं के द्वारा भेजे गए पृथ्वी पे देवगण लग रहे हैं। ये तो इन सिंह के समान हैं, तेजस्वी हैं और इनका शरीर बहुत ही सुडौल और इनका जो नयन है वो कमल के समान है। इतने सुंदर शरीर सौष्ठव वाले यह दोनों बालक कौन हैं? मैं इनका परिचय जानना चाहता हूं। विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण का परिचय देते हुए बताया कि ये दोनों बालक महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण हैं। ये दोनों बालक सिद्धाश्रम में ताड़का वध और तमाम राक्षसों का वध करके यहाँ आए हुए हैं। जब राजा सुमति ने पूछा कि यहाँ पैदल आने, इतने कठिन मार्ग से आने का उद्देश्य क्या है, तो विश्वामित्र जी ने बताया कि हम लोग मिथिला को जा रहे हैं, मिथिला में राजा जनक के यहाँ जा रहे हैं। ये लोग विशाला नगर में सुखपूर्वक वहाँ पर रात्रि विश्राम करके प्रातः काल उठ करके और मिथिला को चल देते हैं। मिथिला पहुँचने के पश्चात बहुत ही सुंदर नगर मिथिला को जब देख करके और सारे ऋषि मुनि एकदम प्रसन्नचित्त और आह्लादित हो जाते हैं। वहाँ तमाम सुंदर सुंदर वहाँ अट्टालिकाएं और उपवन देख करके इनका मन बहुत प्रसन्न होता है। समृद्ध नगर को देख करके ये लोग प्रसन्न हो जाते हैं। एक उपवन में एक सुनसान आश्रम को देख करके श्री राम विश्वामित्र जी से पूछ बैठते हैं कि हे महामुनि, ये इस उपवन में यह एक कोई बहुत पुराना सा सुनसान आश्रम दिखाई दे रहा है। देखने में तो रमणीय है, लेकिन कोई व्यक्ति वहां दिखाई नहीं, ना कोई वहां पे साधु संत है, ना कोई ऋषि मुनि है। यह इतना सुनसान क्यों है? विश्वामित्र जी श्री राम से कहते हैं कि हे राम, यह जो आश्रम है यह कभी गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था। महातेजस्वी गौतम ऋषि अपने इसी आश्रम में सुखपूर्वक अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहा करते थे। इस आश्रम में जब गौतम ऋषि रहते थे तो यहाँ देवतागण भी आया करते थे उनके यज्ञ और पूजा में। साथ ही नर नारी और पुरुष स्त्री का आना जाना सदैव लगा रहता था। एक बार की बात है कि सचीपति इंद्र अपने गलत मनोभावना को लेकर के और उन्होंने गौतम ऋषि का वेश धारण किया और गौतम ऋषि के बाहर जाने के समय, जब वो इस आश्रम से बाहर थे, उसी समय सचीपति इंद्र इस आश्रम में प्रवेश कर गए और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से उन्होंने प्रेम प्रस्ताव रखा और रति प्रस्ताव रखने के पश्चात वह रति करके जब वह निकलने को तैयार थे तो अहिल्या ने उनसे कहा कि हे इंद्र, जितना जल्दी हो यहाँ से निकल जाइए, इसी में मेरा और आपका कल्याण है। इंद्र अभी भागने की तैयारी में ही थे, तब तक गौतम ऋषि आश्रम में प्रवेश कर चुके थे।
गौतम ऋषि हाथ में समिधा लिए हुए और तीर्थों के जल से स्नान करके वह पूजा पाठ और यज्ञ के नियत से लौटे थे। उन्होंने सामने जब इंद्र को ऋषि वेश में देखा तो सारा वृतांत अपने मनोभाव से वो समझ बैठे। गौतम ऋषि ने कहा, हे दुर्मते इंद्र, तुमने जो यह पाप किया है यह क्षमा योग्य नहीं है और आज से तुम्हारा यह दोनों वृषण तुम्हारे शरीर से समाप्त हो जाएंगे। तुरंत ही उनके दोनों वृषण उनके शरीर से अलग होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े और इंद्र बिना वृषण के शरीर वाले हो गए, यानी कि नपुंसक हो गए। उसके पश्चात गौतम ऋषि ने क्रोधित होकर के और अपनी पत्नी अहिल्या को भी शाप दे दिया कि हे दुराचारी स्त्री, तुम्हारा भी हजारों वर्षों तक तू यहीं राख का ढेर बन के रहेगी और तू इस संसार में अदृश्य हो जाएगी, कोई भी व्यक्ति तुझे देख नहीं पाएगा। इतना क्रोधित होने के पश्चात उन्होंने दोनों को जब शाप दे दिया तो इंद्र बिना वृषण के वहां से निकल पड़े, अपने स्थान को चल पड़े। इधर अहिल्या वहीं पर राख की ढेर हो गई और लोग अदृश्य हो गई। राख के ढेर के सदृश तुम्हारा जीवन होगा और कोई भी व्यक्ति तुझे देख नहीं पाएगा, तुम अदृश्य रहोगे। और पुनः कुछ देर पर बाद उनके मनोभाव में बदलाव आने के पश्चात उन्होंने कहा कि ठीक है, दशरथ पुत्र जब श्री राम यहाँ आएंगे